और अब दिल्ली से खबर है, जहां पर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उपेक्षा का शिकार होने से नाराज थे गुलाम नबी आजाद और सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया। आजाद ने संगठन के चुनाव को ड्रामा बताया और मौजूदा हालात के लिए राहुल जिम्मेदार बताया है। बड़े नेताओं को किनारे करने का आरोप भी गुलाम नबी ने लगाया है और संगठन में अनुभवहीन लोगों को महत्व, बड़े नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगा। चाटुकारों के हाथ में आई कांग्रेस, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई। कांग्रेस छोड़ने के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पद से प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस के लिहाज से ये कितना बड़ा झटका? देखिए, कांग्रेस पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज अपना अस्तित्व खो रही है, अप्रासंगिक हो गई है। एक परिवार तक सीमित बन करके, कांग्रेस दल नहीं है, एक परिवार तक सीमित बन करके रह गई है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की गुलामी से आज मुक्त हुए हैं और मुक्त होकर के अब अपने काम की दिशा वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर राजनीति का एक नया कल्चर कि परिवारवाद देश के अंदर नहीं चलेगा और राजनीति में परिवारवाद एक घुन की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस उसी दिशा में केवल और केवल परिवार तक सिमट के रह गई। तो ऐसे लोग विमुख करके जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने मिलेगा। अगले साल चुनाव भी होना है, कांग्रेस में यहाँ पर भी काफी असंतुष्टि है। नहीं, कांग्रेस में यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर हालात हैं और यहाँ तो और ज्यादा हालात हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपना इतना मजबूत है, जमीन पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता ताकत के साथ वैचारिक तौर पर खड़े हैं। तो भाजपा तो अपने ताकत से काम करती है। कांग्रेस लगातार, यहाँ की लीडरशिप भी यही हो रही है, जमीन पर जा नहीं सकते, लोगों से मिल सकते नहीं है, केवल बयानबाजी, तुष्टीकरण, झूठ बोलने ही उनका आधार है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। क्या गुलाम नबी आजाद के लिए भाजपा में आने का रास्ता भी खुला है? देखिए, मेरा कहना है कि वो कहाँ आएंगे नहीं आएंगे, जी हमारा काम नहीं है। गुलाम नबी आजाद जैसा लीडर आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्त हुआ है, ये उनको तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और राजनीति में नए कल्चर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर असंतुष्टता है। वो दिल्ली से लेकर भोपाल तक मौजूद है और गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस की गुलामी से आजाद हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब भोपाल से खबर है, जहां पर गुलाम नबी आजाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। ये तो होना ही था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया है।